संभल के अंदर इन्होंने देश के अंदर गोधरा कांड कराना चाहते थे, जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गुजरात के अंदर जैसे नरेंद्र मोदी जी की ऑब्जर्वेशन में और शाह जी की ऑब्जर्वेशन में वहाँ का प्रशासन वह लोगों को भूनता रहा गोलियों से, वही संभल के अंदर ये दोहराना चाहते थे। ऐसी मंशा के लोग हैं ये, ऐसी मंशा को सपोर्ट करने वाले लोग हैं ये, भाग गए ना डिबेट छोड़कर। चल रही है, हर मस्जिद में मंदिर खोजा जा रहा है, इस पर क्या राय है आपकी? देखिए, मैं तो आपके चैनल के माध्यम से एक ही बात कहना चाहता हूँ, आज देश के अंदर युवाओं की बेरोजगारी की चिंता नहीं है। ऐसी सत्ताधारी पार्टियों को ये सोचना चाहिए, आप युवाओं को रोजगार देने की बात करते थे 2014 में सत्ता में आने से पहले, आज उस रोजगार के मुद्दों की बातों पे पानी फिर जाए, इसलिए आप मंदिर मस्जिदों में इस देश की जनता को विवादों में उलझाना चाहते हैं। सर पहले मंदिरों से फुर्सत तो मिल जाए सर, मंदिर तो निकलने जाए अपने। अब जामा मस्जिद में मंदिर है, सीढ़ियों में मूर्तियां दबी हुई हैं। तो मैं यही तो कह रहा हूँ आपके चैनल के माध्यम से। मैंने क्या बोला? मैंने आपके चैनल के माध्यम से ये बोला है कि देश के अंदर भारतीय जनता पार्टी चाहती है कि देश के युवाओं को वो बेरोजगारी याद ना आए, 2 करोड़ रोजगारों से ध्यान भटकाया जाए, इसलिए युवाओं का ध्यान उस रोजगार की तरफ ना जाकर एक देश के अंदर अत्याचार करने वालों की तरफ अग्रसर हो, वो अनपढ़ रखना चाहती है भारतीय जनता पार्टी। बीजेपी के लोग इस देश के अंदर देश के युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं, उनके भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। ये छोटी मोटी बात नहीं है। 2 करोड़ रोजगार की बात करने वाली प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की सरकार आज सत्ता में है और 2014 से कंटिन्यू 11वां वर्ष चल रहा है, सेंटर में रूल कर रही है। 2 करोड़ रोजगारों का नाम लेके देश के युवाओं को ठगने का काम किया जाता है। आज वो युवा देश के अंदर प्रधानमंत्री जी का दरवाजा खटखटाते हैं तो उन पर शाह की पुलिस लाठी बरसाने का काम करती है ना। एमएसपी को लेके देश के प्रधानमंत्री जी ने देश के अन्नदाता को यह आश्वासन दिया था, यह आश्वस्त किया था अपनी स्टेटमेंट से कि जब हम सत्ता में आएंगे तो आपकी एमएसपी को मिनिमम सपोर्ट प्राइस, न्यूनतम समर्थन मूल्य को डबल करके दिया जाएगा। कहा था ना, उनके मैनिफेस्टो का हेडलाइन है ये, उनके मैनिफेस्टो का ये पॉइंट है। आज प्रधानमंत्री जी से वो जवाब मांगते हैं तो उनको खालिस्तानी करार दिया जाता है, उनको टेररिस्ट करार दिया जाता है। अरे वो टेररिस्ट थे, वो खालिस्तानी थे, टेररिस्ट थे, तो 11वें साल से अभी तक आप टेररिस्ट थे और खालिस्तानियों को भगा नहीं पाए क्या? ये आपकी नाकामी नजर आती है, आपके डिफेंस की नाकामी नजर आती है। ये कर क्या रहे? देश के अंदर विवाद फैलाकर देश की जनता को भ्रमित करना चाहते हैं, देश की जनता को भ्रमित करके वोट लेना चाहते हैं। हिंदू मुस्लिम में उलझाकर देश की जनता का भी ध्यान उस रोजगार की तरफ ना जाए। उनके बच्चों को शिक्षित करने वाले जो अरविंद केजरीवाल जी देश के अंदर चाहते हैं, उनके बच्चों को शिक्षा देना, आज वो प्रधानमंत्री जी उसमें रोड़ा बनने का काम करते हैं। उनके इशारे पर काम करने वाली ईडी और सीबीआई, आज तक ईडी और सीबीआई को तथ्य बरामद हुआ गया अरविंद केजरीवाल एक मिनट सर, आपने अरविंद केजरीवाल जी का नाम लिया, सुनिए सर, आपने अरविंद केजरीवाल जी का नाम लिया, उन पर खुद आरोप लगे हुए हैं। तो आरोप ही लगे हैं ना, आरोप आज तक सिद्ध हुए क्या? बताइए। चाहे वो दिल्ली के हाई कोर्ट की बात हो, चाहे राजवेनु कोर्ट की बात हो, दिल्ली के सुप्रीम कोर्ट की, हमारे भारत के सर्वोच्च न्यायालय की बात हो, किसी भी कोर्ट की बात हो, प्रधानमंत्री जी के इशारे पर काम करने वाली, शाह और तानाशाह के इशारे पर काम करने वाली आज तक और ईडी और सीबीआई आज तक कोई बरामद नहीं कर पाई अरविंद जी के अगेंस्ट में कोई तथ्य, कोई एविडेंस, आज तक साक्ष्य नहीं मिला। और सुप्रीम कोर्ट ने तो यहाँ तक लताड़ा ईडी और सीबीआई को कि आप जो है इस प्रकार से आरोपी को, जो आरोपी था, वो आप रेड्डी नाम सुना था ना, वो आरोपी था उस केस में, और उसको विटनेस बना के अरविंद केजरीवाल जी के खिलाफ उसने स्टेटमेंट दे दी, तो गवाही दे दी, और अरविंद केजरीवाल जी को उसी विटनेस पे अरेस्ट कर लिया और जेल कटवा दी। अरे सर, अरविंद केजरीवाल जी जो जेल में रह गए हैं, सजा जो काटी है वो आरोप की काटी है ना। तो आरोप की काटी है ना, सत्यापन की नहीं काटी ना, मुजरिम होने के नाते नहीं काटी। वो उनको षड्यंत्रवादी विचारधारा में संलिप्त करने वाले लोगों ने, भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर नाचने वाली ईडी और सीबीआई, तरह तरह की इंटेलिजेंसी ने कटवाने का काम किया। क्या ईडी और सीबीआई यही सोचे पड़े हैं क्या? भारतीय जनता पार्टी 303 से उनको सोचना चाहिए, 303 से घटकर 240 पर आ गई है। 240 से घटके ना ये नीचे जाने वाली है, ये नीचे जाने वाली है ईडी और सीबीआई। और इस देश के पत्तलकार, एक होते हैं पत्रकार जो देश के चौथे स्तंभ कहलाने के लायक है, एक होते हैं पत्तलकार। उन पत्तलकारों को मेरा संदेश है आपके चैनल के माध्यम से, उनको ये अंदेशे में नहीं रहना चाहिए कि भारतीय जनता पार्टी एनी टाइम सत्ता में रहेगी। सत्ता में आज तक कोई नहीं रहा। देखा ना कितने सालों तक इस देश के अंदर अदर पार्टियों ने राज किया और आज वो भी सत्ता से लेफ्ट हो गए। जब भी तो भारतीय जनता पार्टी आई,
क्या भारतीय जनता पार्टी उत्पात मचाकर सत्ता में कायम रहना चाहती है? सत्ता में कायम रहना चाहती है क्या? ये देश जान नहीं रहा क्या? संभल के अंदर बहन, संभल के अंदर उन युवाओं को गोलियों से भूना गया और उन युवाओं को भूना गया जो किसी सामान लेने के लिए जा रहे थे, जो सामान लेने के लिए जा रहे थे और उनको शिकार बनाया गया राजनीति का। और भारतीय जनता पार्टी के इशारे पर, ये कहना मेरा गलत नहीं है क्योंकि प्रशासन वहाँ के योगी आदित्यनाथ जी की जो सरकार चल रही है उसकी ऑब्जर्वेशन में काम कर रहा है। ये कोई मेरा गलत स्टेटमेंट नहीं है, ये देश समझ रहा है। प्रशासन के अंडर, जो शासन के अंडर जो योगी आदित्यनाथ जी का जो वहाँ शासन काल चल रहा है उसके अंडर प्रशासन काम कर रहा है। अगर प्रशासन वहाँ गोलियां चलाने का काम करता है तो ये जाहिर सी बात है कि प्रशासन को इशारा वहाँ के शासन का है। ये माहौल खराब करना चाहते हैं। ये बहराइच के बाद, बहराइच का दंगा इन्होंने दबा दिया। बहराइच के अंदर गोपाल मिश्रा को हायर करने वाला कौन था? इसकी जांच नहीं कराई। जांच कौन कराएगा? जांच एजेंसियां इनके इशारे पर कठपुतली बनकर इनकी उंगलियों पर नाचने का काम कर रही हैं। कौन कराएगा जांच बताइए? सत्ता में ये बैठे हुए हैं, इंटेलिजेंसी को ऑर्डर करने वाले ये हैं, तो जनता को मरवाते हैं। ये हिंदू को मरवाते हैं, मुसलमान को मरवाते हैं, सिख को मरवाते हैं, ईसाई को मरवाते हैं अपने वोट बैंक गेन करने की राजनीति की खातिर। ये देश देख रहा है। क्या गोपाल मिश्रा हिंदू नजर नहीं आता? आज उसकी पीड़ा पूछने के लिए कोई नहीं जाता। उसको राजनीति की भेंट चढ़वा दिया। और ये संभल के अंदर जो 5 बात कर रहे हैं, 5 युवाओं की मौत हुई है, 5 मौत नहीं हुई, वह 12 से 14 बंदों की मौतें हुई है। ये वह धरातल की जमीन बोल रही है। ये मीडिया जो दिखा रहा है ना, मीडिया गलत दिखा रहा है। जैसे सर्वे था, सर्वे में पत्थरबाजी की जरूरत क्या थी? तो पत्थरबाजी की बात, पत्थरबाजी के एविडेंस आपने देखे। पुलिस प्रशासन वहाँ पत्थर चला रहा है। कल मैं आप अदर चैनल पर इंटरव्यू दे रहा था, RL TV खोल के देखिएगा, वहाँ मैंने क्लिप दिखाई थी फोन के माध्यम से। उस क्लिप में आप देखिएगा उसके अंदर क्या आ रहा है। प्रशासन उन पर पत्थर बरसा रहा है, लेकिन पत्थरबाज जो पत्थर बरसा रहा है वो पत्थरबाज कहलाएगा ना। आज प्रशासन उन पर पत्थर बरसा रहा है, तो क्या प्रधानमंत्री जी उन पत्थरबाजों का इलाज करेंगे क्या? योगी आदित्यनाथ जी उनका इलाज करेंगे क्या? सर पत्थर की बात कर रहे हो आप, वहाँ पे पाकिस्तानी वो मिले कारतूस के? देखिए मैं तो एक बात कहना चाहता हूँ, आप ये बताइए, आप कह रहे हैं पाकिस्तानी कारतूस मिले हैं, तो पाकिस्तानी कारतूस सरहद से घुस के आए होंगे ना? सरहद से घुस के आए होंगे। जब सरहद पर इन पर BSF काम कर रही है, ITBP इनकी जो सिक्योरिटी फोर्सेज है वो काम कर रही हैं। गृह मंत्रालय के अंडर काम करने वाला इस देश का प्रोटेक्शन काम कर रहा है। अमित शाह जी का गृह मंत्रालय का फेलियर नजर आता है। अगर वहाँ पाकिस्तानी कारतूस पाए जाते हैं तो पाए जाते हैं, अगर वो पाकिस्तानी कारतूस पाए जाते हैं तो अमित शाह जी अपनी ड्यूटी निभाने में निरस्त हैं। उनको इस्तीफा देना चाहिए। राजनाथ जी को इस्तीफा देना चाहिए। राजनाथ जी को इस्तीफा देना चाहिए। प्रधानमंत्री जी के ऑब्जर्वेशन में वो लीडरशिप कर रही है, जो देश के अंदर वो लीडरशिप उस मैनेजमेंट को ऑब्जर्व कर रही है। प्रधानमंत्री जी को कुर्सी से इस्तीफा दे देना चाहिए। जब वो अपनी लीडरशिप, ऐसे मिनिस्टर उन्होंने बैठा रखे हैं, ऐसे मिनिस्टर उन्होंने कुर्सियों पे बैठा रखे हैं जो प्रशासन को ऑपरेट करना नहीं जानते, उसको मैनेजमेंट को ऑपरेट करना नहीं जानते। ऐसे ऑपरेटर की क्या जरूरत है? जब पाकिस्तानी बम देश के अंदर मिल रहे हैं, पाकिस्तानी कारतूस देश के अंदर मिल रहे हैं, जब पाकिस्तानी कारतूस आपके देश के अंदर मिल रहे हैं, भारत के अंदर, और आप कहते हैं देश के अंदर देश सुरक्षित है, तो घुसा कौन रहा है? ये फेलियर भारतीय जनता पार्टी का नजर आता है, उनकी लीडरशिप का नजर आता है, होम मिनिस्ट्री अमित शाह जी का नजर आता है। होम मिनिस्टर जो देश के अंदर कहलाते हैं, देश के डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ जी का BSF, अगर वहां से BSF का फेलियर नजर आता है, जो राजनाथ जी की ऑब्जर्वेशन में काम कर रही है, वो मिनिस्ट्री का फेलियर नजर आता है। ये देश की जनता देख रही है। देश के अंदर हिंदू मुस्लिम में विवाद में फंसाने वाली है भारतीय जनता पार्टी, ताकि देश के युवाओं का ध्यान उन रोजगार की तरफ बुना जाए। देश के, आज तक प्रधानमंत्री जी देश के प्रतिनिधित्व करते हैं, बहुत बड़ा जिम्मेदार पद होता है देश के प्रधानमंत्री का। रोजगार का तो साधन खुल जाएगा जब मंदिर बनेगा सर वहाँ पे। तो मंदिर से रोजगार का साधन खुलेगा क्या? जी जी। आप ये बताइए, देश के अंदर 1991 में एक बरसेप एक्ट था और वो सदन के अंदर पारित किया गया था, सदन के अंदर बनाया गया था और सबकी सर्वसम्मति से बनाया गया था। ये कहा गया था एक बाबरी अब बात रहेगी। उसके 1947 से पहले जहाँ जो मंदिर था वो मंदिर रहेगा, जहाँ जो मस्जिद थी वहाँ मस्जिद रहेगी, जहाँ जो गिरजाघर था वहाँ गिरजाघर रहेगा, जहाँ जो गुरुद्वारा था वहाँ गुरुद्वारा रहेगा। आज उस कानून की उल्लंघन कौन कर रहा है? देश संविधान विरोधी भारतीय जनता पार्टी को जो बता रहा था, इसका सत्यापन इन्होंने इस देश के अंदर दे दिया। इन्होंने देश के अंदर, ये देश देख रहा है, देश के अंदर ये सत्यापित कर दिया अपने आप को, आप संविधान प्रेमी नहीं हो। प्रधानमंत्री जी उस संविधान को
दिखावे के लिए चूमते हैं, दिखावे के लिए पूछते हैं, दिखावे के लिए पूछते हैं। ये क्या है बताइए? ये दिखावा, आप रूल रेगुलेशन संविधान की धज्जियां उड़ा रहे हैं, वैसे आप संविधान प्रेमी की वो प्रतिक्रिया दे रहे हैं। ये क्या है? इनसे एक बात पूछना चाहता हूँ, जवाब देके जाएंगे, ऐसे नहीं जाएंगे। हम तो जवाब सारे देंगे, अभी पूछ रहा हूँ, हम तो सारे जवाब देंगे, पब्लिक के सामने जवाब पूछ रहा हूँ। हम तो सारे जवाब देंगे। ये पब्लिक को पता है, इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी है, अभी सबको पता है। इंडिया गठबंधन में आम आदमी पार्टी है। नहीं दिल्ली में नहीं, इंडिया गठबंधन में है कि नहीं? मैं बोल नहीं रहा हूँ, चुनाव लड़ने की बात नहीं कर रहा हूँ। गठबंधन में है कि नहीं, ये मेरा मुद्दा है। जी गठबंधन में है, आप भी मानते हैं? तो वो जेडीएस भी तो गठबंधन में थी, एक मिनट जिसके लिए प्रज्वल रवेला के लिए प्रधानमंत्री जी रेपिस्ट के लिए वोट मांग रहे थे। वो भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन इनको अच्छा लगता है, वो भारतीय जनता पार्टी का गठबंधन इनको अच्छा लगता है। वो भारतीय जनता पार्टी का जेडीएस का जो प्रज्वल रवेला भारतीय जनता पार्टी का। अरे सुनिए ना, आप गलत बोल रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं, आप गलत बोल रहे हैं। आप गलत बोलेंगे तो काउंटर क्यों नहीं करेंगे? हम काउंटर क्यों नहीं करेंगे? हमको संवैधानिक अधिकार है बात बोलने का। अरे सुनिए ना, आम आदमी पार्टी के दो विधायक, एक नरेश बालियान और एक नरेश यादव। नरेश बालियान जेल में है क्योंकि उनका एक कथित कपिल सांगवान उर्फ नंदू के साथ ऑडियो क्लिप जारी हुआ। नरेश यादव को 2 साल की पंजाब और हाई कोर्ट ने सजा दी है क्योंकि उन्होंने कुरान शरीफ की बेअदबी की है 2 साल की। राहुल गांधी के मुंह में दही जमा हुआ है, क्यों नहीं निंदा करता वो नरेश यादव की? संभल में जाने के लिए तैयार है नरेश यादव क्योंकि कांग्रेस सबसे बड़ी मुसलमानों की हितैषी है। एक भी इस देश के अंदर जो सत्ताधारी पार्टी है, आप ये बताइए, बात कांग्रेस और बीजेपी की नहीं है, बात इस देश के युवाओं को भूलने का काम किया जा रहा है, देश की जनता को मारने का काम किया जा रहा है, देश की इंसानियत को खत्म करने का काम किया जा रहा है। इसकी बात है, इसकी बात है। आप देश को बेवकूफ बनाने का काम कर रहे हैं, ये बेवकूफ बनाने की मंशा करने वाले लोग हैं। सुनिए, मैं आपके चैनल के माध्यम से कहना चाहता हूँ, संभल के अंदर इन्होंने देश के अंदर गोधरा कांड कराना चाहते थे, जैसे भारतीय जनता पार्टी की सरकार में गुजरात के अंदर जैसे नरेंद्र मोदी जी की ऑब्जर्वेशन में और शाह जी की ऑब्जर्वेशन में वहाँ का प्रशासन वह लोगों को भूनता रहा गोलियों से, वो संभल के अंदर ये दोहराना चाहते थे। ऐसी मंशा के लोग हैं, ये ऐसी मंशा को सपोर्ट करने वाले लोग हैं। ये भाग गए ना डिबेट छोड़ के, डिबेट छोड़ के भाग गए ये लोग डिबेट छोड़ के भाग गए। ये अननॉलेजेबल अंधकार में जीने वाले लोग हैं, जब भी तो लोग कहते हैं ये अंधभक्ति में जीने वाले लोग हैं। देशभक्ति से तो देश प्रेमियों को उनको प्यार है जो देश के सीआरपीएफ को जवानों की जांच की मांग कर रहे थे। आज तक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी जो देश के अंदर कहते थे पाकिस्तान के 10 सीट काट के लाएंगे, 10 सीट काटने की बात करते थे ना, आज प्रधानमंत्री जी देश के जवानों का नरसंहार हो जाता है 2019 की उस इलेक्शन की वजह से, आज उसकी जांच नहीं कराते हैं। वो क्या है, आप 10 सीट काटने की बात करते हैं, देश के अंदर देश के वोटरों को बेवकूफ बनाने की बात करते हैं। मैं तो कहना चाहता हूं आपके चैनल के माध्यम से, भारतीय जनता पार्टी मिसगाइड करने का काम कर रही है। अगर पढ़ेंगे लिखेंगे नहीं तो ये अनपढ़ रहेंगे, और जब अनपढ़ रहेंगे तो ऐसे ही मिसगाइड होते रहेंगे, ऐसे ही अंधभक्ति में जीते रहेंगे और भारतीय जनता पार्टी को वोट देते